नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप लोग विगत दिनों में हो रहे परीक्षा को देखते हुए आप लोगों को एहसास हो गया होगा कि जो 12 किताब हम लोगों ने किरण प्रकाशन से मिलकर ये कहिए कि किरण प्रकाशन के सत्यनारायण भैया के आशीर्वाद से जो किताब हम लोगों ने निकाला है, उस किताब से अभी जो आप बार बार परीक्षा दे रहे हैं, तो इस परीक्षा देने में हूबहू क्वेश्चन लड़ जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि आप इन 12 किताब को ले लें, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप लोग सोचिएगा कि बार बार यही बात बोल रहे हैं। तो आप इसको ले लीजिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से बिक रही है। और फिर इसका चूँकि इंग्लिश में रूपांतरण हो रहा है, तो हो सकता है कि हिंदी में इसकी हिंदी एडिशन घट जाए, इसलिए मेहरबानी करके आप लोग इसको ले लीजिए। के हो 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में लॉर्ड कर्जन ने बांटा था। लॉर्ड कर्जन ने बांटा था 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को उसने घोषणा की। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन चला और 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महासचिव ए होम था। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए, ये लखनऊ में, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? लाला हरदयाल का संबंध बाबा गुरदीप सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। नेक्स्ट, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, जो 1907 में हुआ। यह कांग्रेस का एक बात इसमें याद रखिएगा आप लोग कि 1907 में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। लेकिन यह चूंकि अधिवेशन सफल नहीं हो पाया, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1908 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में मद्रास में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? लखनऊ में ऐतिहासिक मिलन हो गया। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था आपको आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता, भारत का प्रथम आर्थिक चिंतक भी उनको कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय संघर्ष के लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? भारतीय अंग्रेजों के बीच विधानसभा स्थानों के बारे में, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विधानसभा स्थानों के बारे में, दलित जातियों और ब्राह्मणों के बीच नौकरियों का आरक्षण में। ये आपको था हिंदू मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच में हुआ था विधानसभा वोटार में। कोमिंतांग क्या है? कोमिंतांग एक है चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक आपको एनी बेसेंट थे। होम रूल लीग का स्वशासन का अंग्रेजी हो गया होम रूल लीग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपको गोकुलदास संस्कृत तेजपाल भवन बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को होम तथा 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ था। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र हिक्की का था बंगाल गजट। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। होम रूल लीग की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। थी आपको होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक सदस्य लोकमान्य तिलक थे। गदर पार्टी का मुख्यालय आपको सैन फ्रांसिस्को में था, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध गदर आंदोलन से था। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेजा गया। निरसन ने सजा दी थी। अंडमान निकोबार लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को भेजा गया था। किसने घोषित किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक।
निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? ये प्रथम प्रवर्तक गोपाल कृष्ण गोखले था। गोपाल कृष्ण गोखले था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन बंग भंग रद्द किया गया 1911 में। 1911 में निम्नलिखित में किसने गाड़ी पर बम फेंका था? यह मान करके उसमें मुजफ्फरपुर न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका लाला हरदयाल के द्वारा निभाई गई थी। नेक्स्ट, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हम अभी से क्या बताएं आसमां तुझे, वक्त आने पर बता देंगे क्या हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। बाल पाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, ये आपको थे बाल, ये आपको कांग्रेस पार्टी के गरम दल के थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, ये असहयोग आंदोलन के पश्चात 1923 में इलाहाबाद में। नेक्स्ट, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने किया था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक आपको दादा भाई नेहरू को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। केसरी था, केसरी आपको तिलक द्वारा किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन, एक मराठी समाचार पत्र, एक मराठी समाचार पत्र। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने अपना अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया 1906 में। 1940 के लाहौर 1900 खिलाफत आंदोलन के दौरान मुस्लिम ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया 1906 में। अपनी स्थापना के समय खिलाफत आंदोलन के दौरान 1930 में जब उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, यह लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में नवाब समीउल्लाह और आगा खान के द्वारा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट आपको है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म के तहत किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान और नवाब समीउल्लाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं था? उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, वो अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे, इसमें था। क्या सत्य नहीं था? वो मुस्लिम के एक नेता थे, ये नहीं होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपको मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मिंटो की भारत के वायसराय के रूप में अवधि के दौरान बंगाल के 2 प्रांतों में विभाजित किया गया। ये नहीं, जब भारत में साइमन आयोग आया उस समय भारत का वायसराय इरविन था। भारत सरकार अधिनियम 1919 माउंटेन्क्यू जोसफोर्ड का नाम जानता है 2 और 3, बोलो 2 और 3। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला नील दर्पण आपको दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया, इसे फर्स्ट पॉलिटिकल ड्रामा भी कहा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ? ये आपको हुआ 1907 में। 1907 में वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? ये आपको की थी चंपकरमन पिल्लई। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था।
क्लास लेना है, क्लास लेना है, लाइव लेना है। अरे तब हम लाइव ले लेते हैं। कल शशांक बाबू, कल मंगल बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार लगातार बीपीएससी का टेस्ट कर देते हैं। हैं? कल मंगल बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार को लगातार बीपीएससी का टेस्ट होगा। उसमें मैं रहूँगा, शशांक शेखर रहेंगे, अमरजीत झा रहेंगे, सुबोध मिश्रा रहेंगे, कुणाल रहेंगे, आपको शशि भैया रहेंगे। ये हम लोग मिलकर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का 5 का सेट आप लोग रहिएगा तैयार। 4 तारीख को संस्थान खुल रहा है, 5 तारीख को सुंदरकांड है और इस संस्थान खुल रहा है। आप लोग जहाँ कहीं भी रहेगा अगला मना के तथा कथित हैप्पी न्यू ईयर मना के आप लोग पटना पहुँचिए। जय हिंद। हाँ, 1 जनवरी 1857। इसको ये करो जरा, ऊपर से बिहार का किताब होगा, बिहार स्पेशल विद्यासागर प्रकाशन का।